इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सेना को गाजा शहर पर हमले की खुली छूट दे दी है। नेतन्याहू का कहना है कि हमास को गाजा से उखाड़ फेंकने के लिए गाजा सिटी पर हमला बेहद ही जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ गाजा शहर पर हमले को लेकर नेतन्याहू अपने घर में घिर चुके हैं। इजरायल के विपक्षी नेताओं ने गाजा शहर पर हमले को एक खतरनाक कदम बताया है। वहीं बंधकों के परिवारों का कहना है कि गाजा शहर पर हमला करने से इजरायली बंधकों की जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि गाजा में बमुश्किल से 20 से भी कम इजरायली बंधक जीवित हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि इसी वजह से हमास युद्ध विराम के बदले सिर्फ 10 बंधकों की रिहाई की पेशकश करने में लगा हुआ था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। नेतन्याहू ने कह दिया कि गाजा शहर पर हर हाल में इजरायली सेना कब्जा करेगी। लेकिन अब खुद इजरायली सेना ने नेतन्याहू को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है जिससे पूरे इजरायल में हड़कंप मचा हुआ है। इजरायल की एक न्यूज एजेंसी ने आईडीएफ के भीतर पुख्ता सूत्रों के हवाले से कहा है कि पीएम नेतन्याहू गाजा शहर पर हमले के लिए शुरू किए गए गिदोन चैरियट 2 ऑपरेशन को रोकना नहीं चाहते, वो इसे आखिरी तक चलाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि इस ऑपरेशन के बिना उनके पास सरकार को एकजुट रखने की ताकत नहीं है। बिना इस ऑपरेशन के नेतन्याहू की सरकार टूटकर बिखर जाएगी। रक्षा सूत्रों का कहना है कि अभी तक नेतन्याहू ट्रंप के दूत विटकॉफ के बताए रास्ते के हिसाब से बातचीत कर रहे थे। युद्ध रुकने का वादा किए बिना हमास ने कुछ बंधकों को रिहा करने की पेशकश की थी। अब जबकि हमास इजरायल की सभी मांगों पर राजी हो गया, जिसमें 10 बंधकों को जिंदा वापस करना और युद्ध रोकने का वादा न करना भी शामिल है। इजरायल एक व्यापक समझौते और युद्ध रोकने के बारे में अलग तरह से बातचीत कर रहा है। इजरायली न्यूज एजेंसी का कहना है कि इसी वजह से आईडीएफ गाजा शहर पर हमले की गंभीरता से तैयारी कर रही है। सैनिकों को ब्रेक देकर 2 सितंबर के लिए फिर से बुलाया गया है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद सैनिक पूरी ताकत से गाजा में हमला करेंगे। आईडीएफ का अनुमान है कि गाजा में ये लड़ाई अगले कई महीनों तक चल सकती है, जिसकी वजह से रिजर्व सैनिकों को 2 चरणों में लामबंद किया जा रहा है। आईडीएफ रिजर्व सैनिकों को टुकड़ियों में अलग अलग तारीखों पर बुला रही है। इस हफ्ते पहला जत्था और उसके बाद नवंबर और दिसंबर और जनवरी की शुरुआत में लामबंदी की जाएगी। इजरायली मीडिया के मुताबिक आईडीएफ करीब 60,000 सैनिकों को गाजा में भेजने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस सब के बीच 7 अक्टूबर हमास के हमले को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने एक बार फिर से इस हमले को लेकर नेतन्याहू को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल इजरायली न्यूज एजेंसी चैनल 12 ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की है। यह रिकॉर्डिंग इजरायली सेना के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ आहरान हालिवा की है, जो इस रिकॉर्डिंग में दावा कर रहे हैं कि पीएम नेतन्याहू की इंटेलिजेंस आकलन को सुनने में कोई रुचि नहीं है। उन्हें 7 अक्टूबर जैसे हमले की खुफिया जानकारी दी गई थी, जो उन्होंने अनदेखी कर दी। बता दें कि हालिवा कथित रूप से इस रिकॉर्डिंग में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीते समय में यह सामान्य बात थी कि पीएम इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के मुखिया से हफ्ते में एक बार मिलेंगे, लेकिन वो 1 महीने में मिलते थे। इसके बाद वो हर 2 महीने में इंटेलिजेंस हेड से मिलने लगे। आखिरकार ये फासला हर 6 महीने पर पहुंच गया। और यही वजह है कि अब पीएम नेतन्याहू की कथनी और करनी पर कई तरह के सवालिया निशान लग रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या नेतन्याहू अपने निजी फायदे के लिए जानबूझकर इजरायल और गाजा को जंग की आग में झुलसा रहे हैं।